हेलो चिल्ड्रन, आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। लास्ट टाइम जब मैंने ब्लॉक एंड टैकल की आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी कि उसको हमें कैसे बनाना है और मैंने आपको समझाया था, तो मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आईसीएसई 2024 का स्पेसिमेन पेपर फिज़िक्स का रिलीज़ कर दिया गया है, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं। एंड उसमें भी एक क्वेश्चन ब्लॉक एंड टैकल का उन्होंने डाला है। बेशक आप पिछले साल के पेपर्स भी चेक कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है रिलेटेड टू ब्लॉक एंड टैकल। वेदर वो आपको फिगर ड्रॉ करके दे दें या आप बेशक बनाने को दे दें, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम कोशिश करते हैं इसको करने की। लेट्स सी व्हाट ऑल इज़ गिवन। यहाँ पर आपको बोला गया है ये आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर 2024 फिज़िक्स का क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट है और ये 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट, ओके। सो अब देखते हैं इसमें इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है। आपको एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम दिया हुआ है, इसमें आप नंबर ऑफ़ पुलीज़ देख सकते हैं कितने हैं। 3 पुलीज़ आपको दिए हुए हैं, लोड दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कॉपी एंड कंप्लीट द लेबल डायग्राम showing the correct connection of tackle direction of the force involved to obtain maximum VR with convenient direction। ओके, तो मैंने इसकी एक फिगर ऑलरेडी बना के रखी हुई है। अब देखिए कन्वीनियंट डायरेक्शन का मतलब क्या है, आपको बात ये समझनी पड़ेगी। कन्वीनियंट डायरेक्शन का मतलब होता है जब हमारे लिए फोर्स लगानी आसान हो। अब मैंने आपको पहले भी बताया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे लिए फोर्स लगाना ज़्यादा इजी है। वाई? बिकॉज इस केस में हमें एडवांटेज मिलता है ग्रेविटी का। तो इसका मतलब मुझे एफर्ट नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने ड्रॉ करा नीचे की तरफ। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर करा था कैसे हम करते हैं। एंड टू एंड हम जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे एंड देन एंडिंग यहाँ से ज्वाइन होगी लोअर पुली से। नाउ आपसे ये भी पूछा गया है कि आपको इसको लेबल बनाना है एंड आपने इसमें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन्वॉल्व टू ऑब्टेन मैक्सिमम वीआर एंड कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो आप यहाँ लिख देंगे एफर्ट। बेशक आपसे यहाँ पे टेंशन का कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, बट स्टिल आपको टेंशन भी ड्रॉ कर देनी है। एंड मैंने आपको बताया था टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द फिक्स पार्ट होती है। सो हाँ, यहाँ पे एक टेंशन आएगी, इधर एक टेंशन, यहाँ पर एंड यहाँ पर। सो हमारे पास लोड को कितनी टेंशन सपोर्ट कर रही है? 3 टेंशन सपोर्ट कर रही है। और एफर्ट को कितनी टेंशन सपोर्ट कर रही है? सिर्फ 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द एमए ऑफ द पुली इफ़ द एफिशिएंसी इज़ गिवन 80%। सो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने जैसे आपको बताया भी था। फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी का? दैट इज़ एफिशिएंसी इज़ गिवन बाय MA/VR। अब देखिए इस सिस्टम में आपको एक मैंने और चीज़ बताई हुई है कि VR जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टोटल नंबर ऑफ़ पुलिस पे। सो हेयर यू कैन सी टोटल हमारे पास 3 पुलिस हैं। तो यहाँ पे मुझे बिना सोचे समझे MA तो मुझे नहीं पता, बट VR की जगह आई विल राइट 3 एंड एफिशिएंसी 80% दी है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। तो यहाँ से कटिंग करी, MA का आंसर क्या आ जाएगा? 8 × 3/10 विच इज़ 8 3s are 24, 2.4 आ गया। अब देखिए यहीं पे आपका वैसे तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बट इसकी मैं आपको कंक्लूजन भी बता देती हूँ, इसका क्या मतलब निकल रहा है। देखिए VR तो आपकी कितनी थी? 3 थी, राइट, बिकॉज यहाँ पे 3 पुलिस हैं और वो रोप्स की फ्रिक्शन के बीच में डिपेंड नहीं करता। बट यहाँ पे MA की जो वैल्यू है, वैसे तो हम कहते हैं आइडल केस में हमारा जो MA एंड VR होता है वो इक्वल होता है, बट इस केस में वैल्यू 2.4 आ रही है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलती है जो हमारा ये सिस्टम है वो आइडल सिस्टम नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है एग्ज़ाम में वो मेंशन कर देते हैं कि ये आइडल सिस्टम है। अगर वहाँ मेंशन नहीं है तो आप चेक कैसे कर सकते हो? आप MA और VR को कंपेयर कर लो, अगर तो दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब वो आइडल सिस्टम है। बट यहाँ पर बिकॉज वैल्यू से कम आ रही है, जो कि होता एक्चुअल में यही है, बिकॉज जो हमारा MA है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड इस पे भी करता है, फ्रिक्शन की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है। फ्रिक्शन कहाँ जनरेट हो रही है? जब आप ये इन रोप्स को मूव करवाओगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन होगी। पुलिस जब गोल घूमेंगे तो पुली एंड रोप्स के बीच में भी फ्रिक्शन होगी, जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते इन रियलिटी। सो तभी हमारा जो MA का वैल्यू है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी लेस देन 3।